नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइस जैसे पैसा सेव करो या 40 साल तक जॉब करो आपको तब अमीर बनाती है जब आपकी उम्र 65 साल हो चुकी होती है। एमजे डीमार्को इसे एक धोखा कहते हैं। उनका कहना है कि वेल्थ का मतलब व्हील चेयर पर बैठकर पैसा गिनना नहीं, बल्कि अपनी जवानी में आज़ादी से जीना है। ये बुक कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि एक हार्ड हिटिंग रियलिटी चेक है। एमजे हमें बताते हैं कि अगर आप वही पुराना स्लो लेन रास्ता फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। असली अमीरी तब आती है जब आप टाइम और मनी के रिश्ते को तोड़ देते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जहां आप कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की असली रफ्तार यानी द फास्ट लेन को समझेंगे। एमजे की फ़िलॉसफी का फाउंडेशन उनके रोड मैप्स पर टिका है। वो कहते हैं कि अमीर बनना कोई इत्तेफाक या लक नहीं है, बल्कि ये उस रोड मैप का नतीजा है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। पहला रोड मैप है द साइड वॉक। साइड वॉकर वो इंसान है जो फाइनेंशियल डिजास्टर से सिर्फ एक पे चेक दूर है। इनका माइंडसेट होता है लाइफस्टाइल सर्विट्यूड। इनके लिए पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आते ही खर्च कर देनी चाहिए ताकि दुनिया को स्टेटस दिखाया जा सके। साइड वॉकर सिर्फ पुअर लोग नहीं होते, कई बार हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स भी साइड वॉकर होते हैं, क्योंकि उनकी स्पेंडिंग उनकी इनकम से ज़्यादा होती है। वो क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआईज़ के जाल में फंसे होते हैं। उनका वेल्थ फॉर्मूला है वेल्थ इज इक्वल टू इनकम प्लस डेट। इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल बफर नहीं होता। अगर आज उनकी नौकरी चली जाए तो वो अगले महीने सड़क पर होंगे। ये लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के गुलाम होते हैं। उन्हें नया आईफोन या नई कार आज ही चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें अपना भविष्य गिरवी रखना पड़े। साइड वॉकर की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो वेल्थ और इनकम के बीच का फ़र्क नहीं समझते। वो सोचते हैं कि अच्छा दिखना ही अमीर होना है, जबकि असल में वो अंदर से खोखले होते हैं। इसके बाद आता है द स्लो लेन, जिसमें दुनिया की 90% पॉपुलेशन फंसी हुई है। स्लो लेन को अक्सर द गुड लाइफ की तरह बेचा जाता है। इसका मंत्र है स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक सेफ कॉरपोरेट जॉब ढूंढो और हर महीने अपने सैलरी का 10% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। एमजे इसे गेट रिच स्लो कहते हैं। इस रोड मैप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये टाइम पर बेस्ड है। आप मंडे टू फ्राइडे अपना वक्त बेचते हैं ताकि आप सैटरडे और संडे इंजॉय कर सकें। स्लो लेन में आपकी वेल्थ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, बल्कि मार्केट और आपके बॉस के हाथ में होता है। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए या आपकी कंपनी ले ऑफ कर दे, तो आपका 40 साल का प्लान मिट्टी में मिल जाता है। एमजे कहते हैं कि ये मेडियोक्रिटी का रास्ता है। आप अपनी पूरी जवानी काम में निकाल देते हैं इस उम्मीद में कि जब आप 65 के होंगे तब आपके पास इतना पैसा होगा कि आप लाइफ एंजॉय कर सकें। लेकिन तब तक ना तो आपके पास वो एनर्जी बचती है और ना ही वो सेहत। स्लो लेन एक होप स्ट्रैटेजी है। उम्मीद करो कि मार्केट अच्छा रहेगा, उम्मीद करो कि आप जिंदा रहोगे और उम्मीद करो कि इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को नहीं खाएगा। फाइनली एमजे हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं द फास्ट लेन से। फास्ट लेन कोई स्कीम नहीं, बल्कि एक बिजनेस सिस्टम है जो आपके टाइम से इंडिपेंडेंट काम करता है। फास्ट लेन का वेल्थ फॉर्मूला है वेल्थ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। यहाँ आप जॉब नहीं करते, बल्कि सिस्टम्स बनाते हैं। फास्ट लेन का रास्ता उन लोगों के लिए है जो 5 से 10 साल कड़ी मेहनत करके ऐसी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं जो उन्हें बाकी की ज़िंदगी की आज़ादी दे सके। फास्ट लेन में आप प्रोड्यूसर होते हो, कंज्यूमर नहीं। आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, कंटेंट लिखते हो या कोई ऐसी सर्विस देते हो जो स्केल हो सके। फास्ट लेन में लिवरेज होता है। अगर आप एक जॉब में हैं तो आप दिन में मैक्सिमम 24 घंटे काम कर सकते हैं, लिवरेज ज़ीरो। लेकिन अगर आपका एक सॉफ्टवेयर है तो वो 24 घंटे में लाखों लोगों को सर्व कर सकता है बिना आपकी फिजिकल प्रेजेंस के। फास्ट लेन का मकसद है टाइम फ्रीडम। एमजे कहते हैं कि असली वेल्थ 3 एफ से बनती है। पहला एफ फैमिली, सेकंड फिटनेस एंड थर्ड फ्रीडम। स्लो लेन में आप फ्रीडम को पोस्टपोन करते हो, साइड वॉक में आप उसे डिस्ट्रॉय करते हो, लेकिन फास्ट लेन में आप उसे बिल्ड करते हो। ये रास्ता मुश्किल है और इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन यही एक रास्ता है जो आपको जवानी में ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिला सकता है। एमजे कहते हैं कि हर बिजनेस फास्ट लेन नहीं होता। अगर आप एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप खोलते हैं या फ्रीलांस कोडिंग करते हैं तो शायद आप साइड बॉक्स से तो निकल जाएं, लेकिन आप अब भी एक स्लो लेन ट्रैप में हैं, क्योंकि वहां आपका वक्त ही आपका पैसा है। इस ट्रैप से बचने के लिए उन्होंने CENTS सेंट्स फ्रेमवर्क दिया है। पहला कमांडमेंट है कंट्रोल।
फास्ट लेन में आपका अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह निर्भर हैं, जैसे सिर्फ अमेजन पर सामान बेचना या सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड रहना, तो आप एक शैडो बिजनेस चला रहे हैं। जिस दिन वो प्लेटफॉर्म अपनी पॉलिसी बदलेगा, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। कंट्रोल का मतलब है अपनी ब्रांड, अपनी प्राइसिंग और अपने कस्टमर डेटा पर खुद का हक होना। जो लोग कंट्रोल खोते हैं वो अक्सर मिडिल मैन बनकर रह जाते हैं, जो कभी बड़ी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते। दूसरा कमांडमेंट है एंट्री। ये एक सिंपल रूल है। जब एंट्री बैरियर लो होता है तो कंपटीशन हाई होता है और प्रॉफिट्स लो होते हैं। अगर कोई भी इंसान 10 मिनट में वो बिजनेस शुरू कर सकता है जो आप कर रहे हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग या जेनरिक एफिलिएट मार्केटिंग, तो वहाँ फास्ट लेन नहीं है। एंट्री बैरियर का मतलब है कि आपके बिजनेस तक पहुंचने के लिए लोगों को मेहनत, स्किल या कैपिटल की ज़रूरत पड़े। अगर आप एक मुश्किल रास्ता चुनते हैं तो वहाँ भीड़ कम होगी। हाई एंट्री बैरियर ही आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है नीड। एमजे कहते हैं कि दुनिया को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका पैशन क्या है। दुनिया को मतलब है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने से। बिजनेस तब फेल होते हैं जब वो पैशन पर बनाए जाते हैं, और तब कामयाब होते हैं जब वो नीड्स को पूरा करते हैं। आपको ये देखना है कि मार्केट में कहाँ गैप है, लोग किस बात से परेशान हैं और क्या आप उनका दर्द दूर कर सकते हैं। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। फॉलो योर पैशन एक बुरी एडवाइस हो सकती है अगर उस पैशन की मेहनत में कोई डिमांड नहीं है। चौथा कमांडमेंट है टाइम। ये फास्ट लेन का असली टेस्ट है। क्या आपका बिजनेस आपके सोए होने पर भी पैसा बनाता है? अगर आप कंसल्टेंट हैं और जब तक आप क्लाइंट से बात नहीं करते तब तक पैसा नहीं बनता, तो आप टाइम के कमांडमेंट को तोड़ रहे हैं। एक असली फास्ट लेन बिजनेस वो है जो आपसे डीकपल हो सके। इसके लिए आपको सिस्टम्स, ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है। इसका मकसद ये है कि बिजनेस एक मनी ट्री बन जाए जिसे शुरू में तो अपने मेहनत से सींचना पड़े, लेकिन बाद में वो खुद ब खुद फल देने लगे। इसमें पैसिव इनकम का कोर कंसेप्ट छुपा है। जब तक आपका सिस्टम आपके फिजिकल प्रेजेंस का गुलाम है, तब तक आप आज़ाद नहीं हैं। पांचवा और आखिरी कमांडमेंट है स्केल। स्केल का मतलब है कि आपके बिजनेस का इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है। क्या आप सिर्फ अपने मोहल्ले के 100 लोगों को सर्व कर रहे हैं, या आप पूरी दुनिया के 1 मिलियन लोगों तक पहुंच सकते हैं? फास्ट लेन वेल्थ तब बनती है जब आप यूनिट्स को मिलियन में बेच सकें या उनकी वैल्यू को बहुत बड़ा कर सकें। एक लोकल रेस्टोरेंट की एक लिमिट होती है, लेकिन वही रेस्टोरेंट अगर फ्रेंचाइजी मॉडल बन जाए तो वो स्केल 10 हो सकती है। एमजे का लॉ ऑफ अफेक्शन यही कहता है, टू मेक मिलियंस यू मस्ट अफेक्ट मिलियंस। अगर आपका बिजनेस स्केल नहीं हो सकता तो वो कभी आपके लिए एक्सपोनेंशियल वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा। सेंस फ्रेमवर्क एक लिटमस टेस्ट की तरह है। जिस बिजनेस में जितना ज़्यादा ये 5 एलिमेंट्स होंगे, वो उतना ही बड़ा वेल्थ जनरेटर बनेगा। ज़्यादातर लोग लाइफ भर सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रह जाते हैं। जब वो कोई नया एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उनका पहला सवाल होता है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। लेकिन फास्ट लेन रोड मैप पर चलने वाला इंसान हमेशा एक प्रोड्यूसर माइंडसेट रखता है। वो ऐड देखकर ये सोचता है, इस कंपनी ने ये ऐड कैसे बनाया, इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, इनका सप्लाई चेन कैसे काम करता है। प्रोड्यूसर बनने का मतलब है कि आप दुनिया को वैल्यू देना शुरू करते हैं, बजाय सिर्फ वैल्यू कंज्यूम करने के। एमजे कहते हैं कि जब आप लोगों की नीड्स को सर्व करना शुरू करते हैं, तब पैसा बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप आता है। अमीर बनने का राज पैसा चेस करना नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना है। इस माइंडसेट शिफ्ट के बाद सबसे बड़ा कंसेप्ट आता है द लॉ ऑफ इफेक्शन। एमजे का सिंपल फॉर्मूला है, टू मेक मिलियंस यू मस्ट अफेक्ट मिलियंस। आप अमीर तब बनते हैं जब आप बड़े स्केल पर लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाते हैं। ये इम्पैक्ट दो तरह से हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड या स्केल। मैग्नीट्यूड का मतलब है बहुत महंगी चीज़, हाई वैल्यू, कम लोगों को बेचना, जैसे $10 मिलियन का एक घर बेचना। स्केल का मतलब है सस्ती चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को बेचना, जैसे $10 का सॉफ्टवेयर 1 मिलियन लोगों को बेचना। अगर आपका बिजनेस इन दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लॉ ऑफ इफेक्शन ही वो वजह है क्योंकि एक प्रोफेशनल एथलीट या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक टीचर या कारपेंटर से ज़्यादा कमाता है। उनका इम्पैक्ट या स्केल बहुत बड़ा होता है। लेकिन सिर्फ आइडिया होने से कुछ नहीं होता, असली खेल है एग्जीक्यूशन का। एमजे कहते हैं, आइडिया इज़ द स्पीड लिमिट, एग्जीक्यूशन इज़ द एक्सेलरेटर। लोग अपने आइडियाज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन एमजे के मुताबिक आइडियाज़ की कीमत ज़ीरो है जब तक उन्हें एग्जीक्यूट ना किया जाए। एग्जीक्यूशन ही वो चलनी है जो अमीर और गरीब को अलग करती है। इस प्रोसेस में आपको मोनेटाइज वैल्यू बिल्ड करनी पड़ती है।
आपको अपने बिजनेस को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करना होगा जहां आप रोज़ाना ऑप्टिमाइज़ करें, फीडबैक लूप्स बनाएं और कस्टमर की कंप्लेंट को गोल्ड माइन की तरह देखें। हर कंप्लेंट एक अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को बेहतर करने की और कंपटीशन को पीछे छोड़ने की। आखिर और सबसे ज़रूरी बात है टाइम एंड फ्रीडम। एमजे कहते हैं कि लोग पैसा सेव करने के लिए अपना वक्त बर्बाद करते हैं, जबकि उन्हें वक्त बचाने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। फास्ट लेन का अल्टीमेट गोल सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास ये चॉइस हो कि आप कब, कहाँ और किसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। जब आपका बिजनेस एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाता है तब आप लाइफस्टाइल ऑफ लीजर जीते हैं। लेकिन याद रखिए, ये गेट रिच क्विक नहीं है। ये एक मुश्किल रास्ता है जिसमें 5 से 10 साल की कड़ी मेहनत लगती है। एमजे की एडवाइस सिंपल है, आज वो कीजिए जो बाकी लोग नहीं कर रहे, ताकि कल आप वो ज़िंदगी जी सकें जो बाकी लोग नहीं जी सकते। वेल्थ एक इवेंट नहीं, जैसे लॉटरी लगना, ये एक लंबी प्रोसेस का नतीजा है। द मिलियनेयर फास्ट लेन का सार ये है कि गेट रिच स्लो एक धोखा है। असली दौलत जवानी में आज़ादी जीने का नाम है। इसके लिए प्रोड्यूसर माइंडसेट अपनाएं, CENTS सेंस रूल्स फॉलो करें और एक ऐसा स्केलेबल सिस्टम बनाएं जो आपके वक्त से आज़ाद होकर मिलियंस लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करे। धन्यवाद।